पाप का डर और आतताइयों को मारकर भी हमें पाप क्यों लगेगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों। पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा कि तीनों लोकों के लिए भी अगर उनको तीनों लोक भी दे दिया जाए फिर भी वे अपनों को नहीं मारेंगे। और आज के इस 36वें श्लोक में वो एक ऐसे लीगल तर्क देने वाले हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। अर्जुन जानते हैं कि कौरव आतताई हैं, आतताई अर्थात पापी हैं, जिन्होंने जघन्य अपराध किए और शास्त्रों के अनुसार आतताइयों को मारना कभी पाप नहीं हो सकता, वो एक पुण्य का काम है। लेकिन अर्जुन यहाँ पर एक ऐसी बात कहते हैं जो उनकी उलझनों को और बढ़ा देता है। आइए जानते हैं कि अर्जुन को यह पुण्य भरा काम भी पाप क्यों दिख रहा है। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 36। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न श्याम माधव। यदि हम इन आतताइयों का, इन पापियों का वध करते हैं तो इसके लिए हमें पाप ही लगेगा। और फिर हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों को क्यों मारे? उन्हें मारकर हमें कौन सा सुख मिलेगा? इसलिए अर्जुन अपने स्वजनों को नहीं मारना चाहते। वो कहते हैं कि यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। शास्त्रों के अनुसार आतताई के 6 प्रकार हैं, यानी किन्हें किन्हें आप पापी कह सकते हैं। जो विष देता है वो पापी है, जो आग लगाने का काम करता है वह पापी है, फिर आग चाहे घर में लगाना हो या किसी रिश्ते के बीच में। जो किसी घातक हथियार से हमला करे वह पापी है, जो धन लूटने का काम करे वह भी पापी है। 5वां है जो किसी जमीन को छीने, और 6ठा है जो किसी स्त्री का अपहरण करे। इन 6 तरह के पापियों के बारे में भगवत गीता में बताई गई है। आइए अब जानते हैं इस श्लोक को डिटेल में। फिर से बात आती है अर्जुन के रिश्ते के चश्मे की, यानी अर्जुन अभी भी उनको अपने रिश्तेदारों के रूप में ही देख रहे हैं। उन्हें अभी भी उसमें अपने दादा, अपने चाचा, अपने मित्र, अपने पुत्र यही दिख रहा है। अभी भी उनके ऊपर जो रिश्ते का चश्मा है वो लगा हुआ ही। दूसरा है सुख की तलाश। अर्जुन कहते हैं कि इनको मारकर हमें कौन सा सुख मिलेगा। फिर से वही पुरानी बात जो अर्जुन कह चुके हैं इसके पिछले श्लोकों में कि वे अपनों को नहीं मारना चाहते, क्योंकि अपनों को मारने से उन्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। और वो कहते हैं कि अपनों को मारने के बाद जो गिल्ट होगा वो किसी भी बड़ी सजा से बहुत अधिक बड़ी। यहाँ पे अर्जुन फिर से भगवान को माधव कहकर संबोधित करते हैं। जिसका मतलब है लक्ष्मी के पति या सौभाग्य के स्वामी। और अर्जुन कहते हैं क्या इस विनाश से हमें कोई सौभाग्य मिलेगा? आज के समय में सीखने वाली बातें क्या है? सबसे पहली चीज है अंधा न्याय बनाम भावना, यानी इमोशंस। जब हम किसी तरह से ब्लाइंडली अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, कई बार क्या होता है कि हम जानते हैं कि सामने वाला गलत है, लेकिन चूंकि उससे हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं इसलिए हम उनके बारे में कुछ बुरा नहीं कहते। और यही अर्जुन की कमजोरी थी जिसे वे अहिंसा के नाम पर छुपा रहे थे। इसके बाद आता है दूरगामी परिणाम, यानी कि जब भी आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो उसकी दूरदृष्टि रखनी जरूरी है। आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें कि इसका परिणाम क्या होगा। क्या यह परिणाम आपको सुख देगा? क्या यह काम मेरी आत्मा को शांति देगी? तीसरा है पाप की परिभाषा। अर्जुन को यहाँ पर दूसरों को मारना पाप लग रहा है, लेकिन आगे भगवान समझाएंगे कि अधर्म को सहना उससे भी बड़ा पाप। यही तो भगवत गीता का सार है। अर्जुन ने अपनी दलील पूरी दे दी है, उन्हें लग रहा है कि वे सही है, लेकिन क्या अधर्मियों को छोड़ देना, क्या ये कहीं भी न्याय है? क्या ये समाज के लिए सही है? अर्जुन का अगला तर्क इससे भी गहरा होने वाला है। वो तर्क क्या होंगे जानेंगे हम आने वाले श्लोकों में। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।